Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on editorial namely unreal expectations. Unreal expectations में वो ये बता रहे हैं कि ये कुछ expectations हैं जो लगा ली गई हैं। अब देखने को ये है कि क्या ये real हैं या unreal हैं बेसिकली, क्योंकि जो है वो एक optimistic approach देखने को मिली है, एक optimism की एक रे देखने को मिली है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो रेडी हैं कुछ डॉलर्स देने के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई ही इसका कोई फायदा जो है वो पहुंचेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। दो द नेशन इज गोइंग थ्रू अ पेनफुल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, द सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप और ऑफ द व्यू दैट बेटर डेज आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अगरचे नेशन जो है वो पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही है, लिविंग क्राइसिस से गुजर रही है, कॉस्ट दे रही है, सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस व्यू में है कि बेटर डेज जो है वो कॉर्नर पर हैं। They base their optimism on the hope that our friends in the Gulf are ready to pour in tens of billions of dollars into Pakistan in the shape of deposits as well as investment. उनके पास ये ऑप्टिमिज्म है, ये उम्मीद है, ये होप है कि जो हमारे गल्फ स्टेट्स हैं, जो फ्रेंडली हमारी स्टेट्स हैं, वो रेडी हैं टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में इन द शेप ऑफ डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट की सूरत में। While speaking on Monday, interim Prime Minister Anwarul Haq Kakar said that Saudi Arabia and other Middle Eastern states were likely to invest $25 billion dollars in the country over the next 2 to 5 years. जो मंडे को बोलते वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 25 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगी जो है 2 से 5 सालों के दौरान। Similar comments were reportedly made by the army chief while meeting business tycoons in Karachi recently. और सेम टू सेम कमेंट्स जो हैं वो आर्मी चीफ ने से भी रिपोर्ट करवाए गए। ठीक है, उन्होंने भी किए कि बिजनेस जो है वो टाइकून से उन्होंने मीटिंग की कराची में रिसेंटली, उसमें भी ये देखने को मिला हमें। एज रिपोर्टेड द COAS टोल्ड बिजनेसमैन ही हैड आस्क्ड द सऊदीज एंड एमिरेट्स टू डिपॉजिट $10 बिलियन ईच टू हेल्प शोर अप पाकिस्तान्स dwindling फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, रिपोर्ट की गई जिसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन में भी ये बताया गया, उनसे पूछा भी गया कि सऊदी अमारात जो हैं वो भी $10 बिलियन जो हैं वो देने के लिए तैयार है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जो पाकिस्तान की ड्विंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको शोर अप करने के लिए। मोर ओवर मजीद बरा द आर्मी चीफ इज रिपोर्टेड टू हैव सेड दैट बिटवीन 75 बिलियन to $100 बिलियन could be invested in the country by the Gulf state. मजीद बरा आर्मी चीफ ने ये रिपोर्ट किया कि 75 से $100 बिलियन तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं गल्फ स्टेट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर। While Pakistan needs all the investment it can get, we must ask how realistic these projections are. पाकिस्तान को जरूरत है इस की इन्वेस्टमेंट की, क्या उसे हासिल कर सकता है वो इस चीज को। तो देखना यह है कि किस तरह से ये रियलिस्टिक होंगी ये प्रोजेक्शंस कंट्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द कंट्री वेंट थ्रू एन एक्सक्रूशिएटिंग पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। एक्सक्रूशिएटिंग होता है परेशान कुन। ठीक है जी, परेशान कुन पीरियड से, गैर यकीनी की सूरत हाल से कंट्री गुजर रहा है। व्हेन डिफॉल्ट सीम टू बी स्टेयरिंग अस इन द फेस बिफोर द IMF अप्रूव्ड अ मेयर 1.2 बिलियन इन जुलाई, द फर्स्ट ट्रांच ऑफ $3 बिलियन बेल आउट। ठीक है, अब इसमें यही है क्योंकि जब डिफॉल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ स्टेयर कर रहा है, घूर के देख रहा है, इससे पहले कि IMF अप्रूव करेगा ये कि शायद ये $2 बिलियन की जुलाई में उसने की। ठीक है, जो पहली किस्त थी $3 बिलियन की जो इमदादी मदद की गई थी IMF की तरफ से। What guarantee do we have that our friends and a benefactor will be willing to shore us with the dollars amount much larger than the bailout when we were made to jump through multiple hoops of $1.2 बिलियन। तो गारंटी ये देखने की है कि हमारे फ्रेंड्स या बेनिफैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से विलिंग हैं डॉलर्स इन्वेस्ट जो है वो अपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डॉलर्स के साथ जो अमाउंट अगर देखी जाए, जो इमदादी जो हमारी मदद की गई थी IMF की तरफ से भी, तो हमने देखना है कि मल्टीपल हूप्स हैं पाकिस्तान के लिए। कितने हैं? $1.2 बिलियन के, जिस तरह से हमने वहां से पहली किस्त ली IMF की। The fact is that even our trusted partners, including the Gulf states and China, sent not so subtle messages that unless we comply with IMF demands. ठीक है, फैक्ट यही है कि जो ट्रस्टेड पार्टनर्स है हमारे गल्फ स्टेट में, जिनमें शामिल है चाइना भी शामिल है, लेकिन उनकी तरफ से कोई बहुत सब्टल मैसेज नहीं है। जब तक कि हम कंप्लाई कर रहे हैं IMF डिमांड्स पर, दे वर अनलाइकली टू हेल्प। ठीक है, वो अनलाइकली हैं हेल्प करने के लिए। क्वाइट क्लियरली द एज ऑफ द फ्री लंच इज ओवर। तो
मतलब क्लियर कट यही है कि जो फ्री लंच का वक्त था वो क्लियर ओवर हो चुका है. द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग अवर ट्रेडिशनल allies expects us to address the fundamentals of our sputtering economy as well as political instability before they put more money into Pakistan. जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिनमें हमारे ट्रेडिशनल allies भी शामिल हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एड्रेस किया जाए फंडामेंटल से जो पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी है. स्पटरिंग का मतलब कोलैप्स ही होता है, ठीक है, गिरती हुई इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, और पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम जो देखने को मिल रहा है हमें, तो जो पाकिस्तान के लिए मनी जो है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है. मिस्टर कॉकर हैज ऑल्सो एल्यूडेड टू दिस. एल्यूडेड होता है इशारा करना. मिस्टर कॉकर ने इशारा भी किया इसकी तरफ व्हेन ही मेंशन्ड दैट रिफॉर्म्स वर नीडेड इन टैक्सेशन एंड द पावर सेक्टर, के रिफॉर्म्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है टैक्सेशन और पावर सेक्टर में. Question also arise about the caretakers' intentions, their long-term plans or puzzling in view of their constitutionally limited stay. Questions उभर रहे हैं, सवालात उभर रहे हैं caretakers की intentions के हवाले से भी, ठीक है, इनके plans क्या हैं, puzzling है, ठीक है, अगर आईनी लिहाज से देखें, limited stay देखें उनका तो. The interim setup should only focus on keeping the economy stable. Interim का setup यही है कि करना चाहिए कि जो मैशत है कंट्री की उसको स्टेबल करना चाहिए, एंश्योर टाइमली पोल्स, और जो इलेक्शंस हैं उसको एंश्योर करवाना चाहिए, एंड देन कॉल्स इट अ डे, और फिर कोई ऐसा दिन मुकर्रर कर देना चाहिए. लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट. जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसकी. दैट शुड नॉट फील द नीड टू रिलाई ऑन इनपुट फ्रॉम द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट. जिसको जो जरूरत नहीं होनी चाहिए ये फील करने की कि इनपुट होगी इन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से. विदाउट डाउट, गैर शको शुबात के बगैर ही अगर हम देखें, दिस कंट्री हैज एम्पल रिसोर्सेज एंड हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन. इसमें बहुत ही ज्यादा एम्पल मतलब भरपूर रिसोर्सेज मौजूद हैं और हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन भी है. येट अनलेस वी फिक्स अवर फंडामेंटल्स, लेकिन जब तक हम अपने फंडामेंटल्स को फिक्स नहीं कर लेते, टैक्सिंग द अनटैक्स, कर्बिंग करप्शन, रेनिंग इन वेस्टफुल स्पेंडिंग, दिस पोटेंशियल विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड. जब तक हम टैक्स को अनटैक्स कर्ब नहीं कर लेते, रोक नहीं लेते, करप्शन को और वेस्टफुल स्पेंडिंग को नहीं खत्म करते, इस तरह से चीजों को जब तक हम सेटल नहीं कर लेते, तो ये जितनी भी पोटेंशियल्स हैं वो अनयूटिलाइज रहेंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा. मोर ओवर, मजीद बरा, दोज हु पुट मनी इन पाकिस्तान विल एक्सपेक्ट डिसेंट रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. मजीद बरा ये कि जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको एक्सपेक्टेशन भी यही है कि वो डिसेंट रिटर्न उनको मिलेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट के, विच कैन ओनली बी अचीव थ्रू द रूल ऑफ लॉ. जो कि सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के थ्रू ही अचीव हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के थ्रू अचीव हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम होगा तभी ऐसा मुमकिन होगा, एंड डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी, और जब जमहूरियत जो है वो कंटिन्यूसली अपना बेहतरीन तरीके से अपना किरदार अदा करती रहेगी तभी ऐसा मुमकिन होगा. अदरवाइज ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो उसका भी कोई खास फायदा नजर नहीं आएगा. तो हमें उसके फायदा उठाने के लिए बहुत सी चीजों को, रूल ऑफ लॉ को और इम्प्लीमेंट करना होगा, और इस प्रॉपर तरीके से इन चीजों को लेकर चलना होगा, तभी हम इन चीजों को जो है वो बेनिफिशियल तौर पर यूज कर सकते हैं. ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.